हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आज क्या पढ़ना है, चैप्टर स्केलेटल सिस्टम से तो टेम्पेनिक भाग के बारे में। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्लास एमएलटी और डीएमएलटी से पढ़ाने जा रही हूँ। तो ये क्या है कि चैप्टर 6 अस्थि संस्थान कंकाल तंत्र स्केलेटल सिस्टम पार्ट से आज क्या पढ़ना है, तो टेम्पेनिक भाग के बारे में। तो टेम्पेनिक भाग टेम्पेनिक प्रोटीन किससे कहेंगे, तो ये कहाँ पर होती है, तो ये टेम्पेनिक भाग एक मुड़ी हुई प्लेट है। एक टेम्पेनिक भाग क्या है, तो मुड़ी हुई प्लेटें हैं जो कि स्क्वेमस भाग के नीचे और मेस्टाइड प्रोसेस के सामने रहती है। जो कहाँ पर स्थित रहती है, तो वो स्क्वेमस भाग के नीचे और मेस्टाइड प्रोसेस के सामने रहती है और मेस्टाइड प्रोसेस के सामने रहती है। इसमें ब्राहा कर्ण कुहर, बाहर का जो कर्ण ब्राहा कर्ण कुहर एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस तो स्थित रहती है। और ब्राहा कर्ण पर क्या स्थित रहती है कुहर में, तो एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस स्थित रहती है। कहाँ पर, तो ब्राहा कर्ण पर। तो कर्णमूल भाग मेस्टाइड प्रोटीन, कर्णमूल भाग मेस्टाइड प्रोटीन जो शाखा अस्थि का पिछला भाग है। जो कर्ण भाग के क्या है, ये पिछला भाग है। कौन, तो मेस्टाइड प्रोटीन शाखा अस्थि का पिछला भाग है। मेस्टाइड प्रोटीन शाखा अस्थि का जो क्या होता है कि कंधों को शाखा अस्थि कहते हैं। जो कंधों के भाग के पिछला भाग में पोस्टेरियर प्रोटीन होती है। कौन प्रोटीन होगी, तो पोस्टेरियर प्रोटीन पिछला भाग में होती है। कौन, तो ये मेस्टाइड प्रोटीन ही है जो कि मेस्टाइड प्रवर्ध के रूप में नीचे की ओर बढ़ा हुआ होता है। और कान के नीचे की ओर मेस्टाइड प्रोटीन क्या होता है, तो बढ़ा हुआ होता है तथा कान के पीछे स्थित होता है। और कहाँ पर, तो कान के पीछे वाले भाग में मेस्टाइड प्रोटीन स्थित रहती है। तो मेस्टाइड प्रवर्ध इसी गर्दन के पेशिया में संलग्न रहेगी। और मेस्टाइड प्रोटीन किसमें सेक्स रहेगी बढ़ा हुआ, तो ये गर्दन के पीछे की ओर बढ़ा रहती है। मेस्टाइड प्रोटीन तो बढ़ा हुआ होता है तथा कान के पीछे स्थित होता है। और कान के पीछे स्थित होगा कौन, तो मेस्टाइड प्रोटीन। टेम्पेनिक भाग ये में कर्णमूल भाग मेस्टाइड प्रोटीन जो कहाँ पर, तो कान के पीछे वाले भाग पोस्टेरियर वाले भाग में स्थित होती है। पोस्टेरियर माने पिछला भाग में स्थित होती है। तो स्थित होती, इसी से गर्दन की पेशिया भी संलग्न रहेगा। और गर्दन की जो मस्कुल होगा, जो गर्दन का पेशिया होगा, इसी से किससे, तो मेस्टाइड प्रोटीन से ही जुड़ा रहेगा, संलग्न रहेगा। और मेस्टाइड प्रवर्ध में वायु विवर, और मेस्टाइड प्रवर्ध में कौन विवर, तो वायु विवर एयर स्पेस होते हैं। और मेस्टाइड प्रोसेस में कौन विवर होते हैं, तो ये वायु विवर और एयर स्पेस होंगे, जिन्हें मेस्टाइड या वायु कोशिकाएं कहेंगे। और इन्हें कौन कोशिकाएं कहेंगे, तो मेस्टाइड या वायु कोशिकाएं अथवा साइनेसम मेस्टाइड एयर सेल और साइनेसस भी कहते हैं। और इन्हें क्या कहेंगे, तो साइनेसस या मेस्टाइड एयर सेल और साइनस कहते हैं। तो इनका संबंध मध्य कर्ण से होगा। और ये मेस्टाइड एयर सेल साइनेसस का संबंध किससे होगा, तो कान के मध्य भाग वाले मध्य कर्ण से स्थित में ये जुड़ा रहेगा। कौन, तो साइनेसम जो कि मध्य कान के संबंध में होगा, मध्य कान में होगा स्थित। इनके कुछ आगे एक बड़ा रिक्त स्थान भी होगा। और कान के बीच भाग में एक बड़ा क्या होगा, तो एक रिक्त स्थान दिखेगा। तो रिक्त स्थान होता है जिसे टेम्पेनिक एंट्रम कहते हैं। और जो रिक्त स्थान जो बड़ा सा दिखेगा खाली जगह में, उसको क्या कहेंगे, तो टेम्पेनिक एंट्रम कहते हैं। तो यह मध्य कर्ण की ही उपकला की निरंतरा में होता है। और ये कर्ण कहाँ पर होगा स्थित, तो मध्य कर्ण की उपकला की निरंतरा में स्थित होगा। कहाँ पर, तो मध्य कर्ण के बीच में उपकला में स्थित होता है। तो इसी संबंध को कंजक्शन के ही कारण मध्य कर्ण में संक्रमण हो जाने, और इसी कारण से क्या होता है, तो मध्य कर्ण में घाव हो जाती है, संक्रमण हो जाती है। तो संक्रमण हो जाती है।
जाने पर संक्रमण विवरो साइनस तक फैलकर, और कहाँ पर, तो मध्य कर्ण के बीच में ये विवर क्या होती है, तो ये फैलकर संक्रमण होने पर ये साइनस तक फैलकर मध्य कर्ण शोथ में मेस्टाइडाइसिटिस उत्पन्न कर देती है। और क्या स्थिति उत्पन्न कर देगी, तो मध्य कर्ण में सूजन स्थित कर देगा, सूजन बीमारी उत्पन्न कर देगा, मेस्टाइडिटिस उत्पन्न कर देती है। कौन, तो यही है मध्य कर्ण के भाग में, कर्ण मूल भाग मेस्टाइड प्रोटीन